साल 1947 जब एक यूएस डॉलर के बराबर भारत के 4 रुपए थे और आज 2023 में यह आंकड़ा पहुंच गया है 82 रुपए तक। मतलब साल बढ़ता गया और डॉलर के मुकाबले रुपीस की वैल्यू गिरती गई। लेकिन एक मिनट, इसी 2022-23 में एक न्यूज आई कि दुनिया के करीब 35 देश भारत से इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स के बजाय अब इंडियन रुपीस में ही करने में इंटरेस्टेड हैं। अब इंडियन करेंसी से जुड़ी यह बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रुपीस ग्लोबलाइजेशन इंडिया द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक ऐसा पॉलिसी है जो डेकेड से घट रहे इंडियन रुपीस की वैल्यू को रोक सकता है। तो आखिर क्या है ये रुपीस को ग्लोबल बनाना और कैसे यह ग्लोबलाइजेशन इंडिया और हमारी करेंसी आईएनआर की वैल्यू को ग्लोबल मार्केट में बढ़ा सकता है, जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। व्हाट इज रुपीस ग्लोबलाइजेशन? रुपए का वैश्वीकरण। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए अपने करेंसी इंडियन रुपीस का यूज करते हैं, लेकिन यही ट्रेड यानी व्यापार विदेशों से करना हो, जैसे इंडिया क्यूबा देश से शुगर खरीदना चाहता है, तो भारत ट्रांजैक्शन के समय अपने इंडियन रुपीस को तो दे नहीं सकता क्योंकि क्यूबा में वहाँ क्यूबन पैसों चलता है, तो वे इंडियन रुपीस का क्या करेंगे? इसीलिए यहाँ एक तीसरे करेंसी यानी डॉलर की जरूरत पड़ती है जो एज ए मीडियम वर्क करता है। भारत की रिजर्व बैंक सबसे पहले इंडियन रुपीस को डॉलर में एक्सचेंज करती है और उसे क्यूबा को दिया जाता है, जहाँ क्यूबा की सेंट्रल बैंक उस डॉलर को क्यूबन पैसों में एक्सचेंज करता है। मतलब अमेरिका अपने करेंसी डॉलर में तो इंटरनेशनल ट्रेड करता ही है, साथ ही दुनिया के मैक्सिमम देश भी डॉलर का प्रयोग करते हैं आपस में व्यापार करने के लिए। इसीलिए यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे जाना जाता है। ठीक यही पोजीशन पाने के लिए यानी ग्लोबल करेंसी बनने के लिए अब भारत भी अपने पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसमें अभी तक इंडिया जिन डॉलर्स, यूरो, येन में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा था वे अब ट्रेड अपने इंडियन रुपीस में करेगा। और अगर बहुत से देश इंडियन रुपीस का प्रयोग भारत के साथ और आपस में भी व्यापार करने के लिए करें तो इंडियन रुपीस ग्लोबल बन जाएगा और आईएनआर ग्लोबल करेंसी कहलाएगी। दरअसल रुपीस को ग्लोबल बनाने का प्रयास आरबीआई काफी पहले से ही कर रहा था, लेकिन हाल ही में 2022 में वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंडीशंस पैदा हुए हैं जिससे रुपीस को ग्लोबल बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, और वो है रसिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया। तो रसिया अब डॉलर्स का इस्तेमाल कर किसी भी देश से ट्रेड नहीं कर सकता था। इसलिए इंडिया ने रसिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अगर हमें आपस में व्यापार करना है तो बीच में डॉलर का क्या काम, आप अपने क्रूड ऑयल के बदले हमारे इंडियन रुपीस को ही ले लो, जिस पर रसिया ने अपनी सहमति देने के साथ ही डील को भी पूरा किया। इस ट्रेड के बाद श्रीलंका ने भी भारत से ट्रेड इंडियन रुपीस में करने का फैसला किया और अब 2023 में खबर आ रही है कि दुनिया के कुल 35 देश भारत से इंडियन रुपीस में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब इन 35 देशों के बाद कुछ और देशों ने भी आरबीआई के रुपी ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया, तो भारत डॉलर्स, यूरो, येन की तरह ग्लोबल करेंसी बन जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ रुपीस ग्लोबलाइजेशन। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि इंडिया रुपीस को ग्लोबल क्यों बनाना चाहता है, आखिर इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो अब सुनिए फायदा नंबर 1। भारत जो अभी तक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जिन डॉलर्स का प्रयोग करता है तो उससे इम्पोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स के दाम एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण कभी भी बढ़ जाते हैं, जिससे हमें अचानक महंगाई का सामना करना पड़ता है। यानी हम डॉलर्स पर इतने डिपेंड हैं, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल रहता है। तो अगर भारत डॉलर्स और इसके जैसे दूसरे करेंसीज का प्रयोग किसी देश से ट्रेड करने के लिए ना करके अपने इंडियन रुपीस में ही डायरेक्ट ट्रेड करता है तो हमें अचानक महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारा इंडियन इकोनॉमी स्टेबल रहेगा। रुपीस के ग्लोबल करेंसी बनने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा इंडियन रुपीस की वैल्यू को। जब दुनिया के अधिकतर देश भारत से इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे और आपस में भी इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे जैसे आज डॉलर का यूज किया जाता है, तो इससे इंडियन रुपीस की डिमांड पूरे ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है। मतलब इंडियन रुपीस के इंटरनेशनल करेंसी बनते ही हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू जो अभी तक घटती आ रही है वो पहली बात तो स्लो होगी, स्टेबल होगी और फिर कई सालों में रिवर्स भी होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर ये पॉलिसी सफल रहता है तो आने वाले सिर्फ कुछ सालों में डॉलर्स के मुकाबले इंडियन रुपीस आज की स्थिति से मजबूत हो जाएगा। लेकिन यह सारी बातें जितनी आसान दिखाई देती हैं उतनी है नहीं। इंडिया को इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए काफी रिस्क और चैलेंजेस भी झेलने पड़ेंगे। फिलहाल उम्मीद है आपको इंडियन रुपीस के ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ
सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।